अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्रेडिट आवर को ईसीटीएस में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान में हम जो कोर्सेज़ पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो सब क्रेडिट आवर में काउंट होते हैं, और जबकि यूरोप में ईसीटीएस का सिस्टम यूज़ होता है। तो इनिशियली काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है इस बारे में। तो अगर आप ये कन्फ्यूजन फेस कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कि आप किस तरीके से अपने क्रेडिट आवर को ईसीटीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट आवर्स की। तो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ एक कोर्स के लिए जो क्रेडिट आवर साइन करती है, वो बेसिकली ये शो करता है कि कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, उसका असाइनमेंट्स, क्विज़ेस वगैरह, एग्जाम्स वगैरह, ये सब इंक्लूडेड होता है। और फॉर एग्जांपल अगर किसी कोर्स की क्रेडिट आवर्स 3 हैं तो नॉर्मली उसकी वीक में 3 घंटे की क्लास होती है। फॉर एग्जांपल मैंने बैरियर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, तो जो कोर्सेज 3 क्रेडिट आवर्स के होते थे उसकी नॉर्मली 3 घंटे की क्लास होती थी वीक में। तो अभी बात करते हैं ईसीटीएस की। ईसीटीएस का बेसिकली मतलब ये है कि यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र अकोमोडेशन सिस्टम, और ये सिस्टम यूरोप की हर कंट्री में यूज़ होता है। और ये सिस्टम बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि आप स्टूडेंट की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है उसको स्टैंडर्डाइज कर सकें। और अगर वर्कलोड की बात की जाए तो ये यूनिवर्सिटी पे वेरी करता है कि उसके कोर्स में कितना वर्क इंक्लूडेड है। तो अभी चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ कि आप किस तरीके से अपने ECTS फाइंड कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है फैक्टर बेसिकली आपको हेल्प करता है अपने ECTS को फाइंड करने में। तो फैक्टर का फॉर्मूला है 240 डिवाइडेड बाय क्रेडिट आवर्स। 240 के मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि जब आप यूरोप में 1 साल की स्टडी कंप्लीट करते हो तो आप 1 साल में 60 ECTS कंप्लीट करते हो, ठीक है। इसी तरीके से 4 ईयर्स के हुए 240, ठीक है। और इन केस अगर आपकी डिग्री 2 साल की है तो आप यहाँ पे 120 लिखोगे, ठीक है। तो मैंने 240 लिखा क्योंकि मेरी बैचलर्स की डिग्री थी 4 साल की, तो मैं इसको डिवाइड करूँगा और मेरा फैक्टर आ जाएगा समथिंग अराउंड 1.80। तो अभी चलते हैं ECTS के फॉर्मूले की तरफ। ECTS का फॉर्मूला भी काफ़ी सिंपल है, अपने क्रेडिट आवर्स को मल्टीप्लाई कर देना फैक्टर से। तो क्रेडिट आवर्स मैंने कंप्लीट किए अपने 133 जैसा आपने पहले देखा, और फैक्टर हमारा निकला था 1.80। तो सिंपली मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और मुझे अपने ECTS यहाँ पे मिल जाएंगे। मैंने अपने ECTS कंप्लीट किए हैं बैचलर्स में 240। अब ये वेरी करता है कि आपने कितने कंप्लीट किए हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने क्रेडिट आवर्स कंप्लीट किए हैं अपने बैचलर्स की डिग्री में, तो ये डिफरेंट हो सकता है इससे। तो भाई ये थी एक सिंपल गाइड कि आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो अपने क्रेडिट आवर को ECTS में। तो ये प्रोसेस काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर एक बार समझ आ जाए तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी है, और इस तरीके की टिप्स के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।